हेलो, सभी को नमस्ते, सुप्रभात। हम कल मौलिक अधिकारों के बारे में जान रहे थे। मैंने कल एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नंबर समानता का अधिकार, इसके बारे में जानेंगे। मैं छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा और आप देखते रहिए। कल के वीडियो में जो मुझे प्यार और स्नेह मिला उसके लिए आपको सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए, आज समानता के अधिकार के बारे में हम जानते हैं। समानता का अधिकार मैंने कल बताया था, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। किसका दिया गया? समानता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 14 से 18 तक। हमारे साथ कोई गलत व्यवहार, भेदभाव न कर सके, हमारे पास कौन कौन से समानता के अधिकार हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। आप देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से। आज की ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके सामने। देखिए, आज की ट्रिक है समानता के अधिकारों के बारे में। विवेलो अस्पृश्यता, विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि, विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि। समानता के अधिकारों की ट्रिक है विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि। और इस ट्रिक के माध्यम से हम जो समानता के अधिकार है 14 से 18 तक है उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि। देखो, वी से विधि के समक्ष, वी से विधि के समक्ष, विधि के समक्ष अधिकार। वे से भेदभाव का अंत, वे से भेदभाव का अंत, वे से भेदभाव का अंत। लो से लोक नियोजन, लो से लोक नियोजन। समानता के अधिकारों के बारे में जान रहे हैं हम। लो से लोक नियोजन, अस्पृश्यता से अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और उपाधि से उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब देखिए, ये ट्रिक है विवेलो अस्पृश्यता की उपाधि। वी से विधि के समक्ष, भे से भेदभाव का अंत, लो से लोक नियोजन, अस्पृश्यता से अस्पृश्यता का अंत और उपाधि से उपाधियों का अंत। हमें बस ये ट्रिक याद करनी है। इस ट्रिक को रट्टा मार लो, आपको समानता का अधिकार याद हो जाएंगे। इन अधिकारों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी देखो, समझ में आया यहां तक? चलो आगे देखते हैं कैसे होता है। ये ट्रिक हमें याद रखनी है। इस ट्रिक के माध्यम से हम समानता के अधिकारों को जान लेंगे। अब देखो, हमारे पास समानता के अधिकार 14 से 18 तक दिए गए हैं। दिए गए हैं, क्लियर? 14 से 18 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष अधिकार। क्या दिया गया? विधि के समक्ष अधिकार। अब रोड़ो पड़े अठे ओके मीटर है। विधि के समक्ष अधिकार, विधि यानी कानून के समक्ष, विधि यानी कानून के समक्ष, कानून के समक्ष अधिकार। यानी कहने का मतलब कानून के, कानून में जो कानून आपने देखा होगा, न्यायालय, उस न्यायालयों के आगे एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है ऐसे, और उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उस पट्टी का मतलब है कि मेरी नजर में सब समान है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी नजर में सब समान है। तो विधि के समक्ष समानता यानी समानता का अधिकार है। ये विधि के समक्ष अधिकार यानी
मतलब कानून के नजर में सभी को समान अधिकार हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उनकी नजर में सभी क्या है, समान है। अनुच्छेद 14 में यह दिया गया है कि विधि के समक्ष अधिकार या विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 15। क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का अंत। क्या कहता है? भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का अंत। संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया है भेदभाव का अंत। हम किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, वंश, हम किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जाति, धर्म, लिंग, स्थान, वंश के आधार पर कोई किसी के साथ क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। 15 भेदभाव का अंत। 15 भेदभाव का अंत यानी अनुच्छेद 15 में भेदभाव का अंत दिया गया है। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जाति, धर्म, लिंग, स्थान, मूल, वंश, इसके आधार पर कोई किसी के साथ क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है सर, यहां तक हमारे समझ में आ गया। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का अंत। जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 आ गया। अनुच्छेद 16। कौन सा? अनुच्छेद 16। अब देखो अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन। क्या है? लोक नियोजन। अब ये लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 में दिए गया है लोक नियोजन में समानता। ये लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन का मतलब देखो, नौकरियों में समानता। इसका मतलब है नौकरियों में समानता, यानी सभी को समान अधिकार है। नौकरी में सभी को समान अधिकार है। ठीक है, हम किसी प्रकार की नौकरी अगर कोई लेना चाहता है उसमें सभी को समान अधिकार है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन यानी नौकरियों में समानता। नौकरियों में सभी को समान अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपके थोड़ा सा अलग हटके बताता हूँ, आपके दिमाग में आ जाए कि सर आरक्षण है ना, उनमें हमारे साथ भेदभाव होता है। ये ऐसा नहीं है। आरक्षण का मतलब है जो निम्नतम लोग हैं उनको बराबर लाना। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम बराबर ला सकें। सभी को समान अधिकार है ना, इसलिए उसको क्या कर सकें? बराबर ला सकें, सभी के समान ला सकें, इसलिए उस आरक्षण दिया गया है। बाकी अनुच्छेद 16 में दिया गया है नौकरियों में समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 स्पष्टता। हमें याद रखना अनुच्छेद 17 स्पष्टता यानी क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 स्पष्टता याद रखनी है। अनुच्छेद 17 स्पष्टता सपृष्ठता यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। हम किसी के साथ छुआछूत नहीं करेंगे। किसी को स्पर्श करने से ऐसी पहले धारणाएं थी, किसी को स्पर्श नहीं किया करता थे कई लोग, और छुआछूत होती थी पहले। अब ये नहीं है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमारे पास ये अधिकार है कि कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, कोई अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 17 में हमारे हमें को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी नौकरियों में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। कौन सा? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। 18 उपाधि ऐसे याद रखना है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का। 18 में उपाधियों का
अंत। अब देखो 18 में क्या कर दिया गया है, उपाधियां। 18 में क्या है, उपाधियां, और 18 में उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हमने हमारे पास उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कहने का मतलब उपाधि यानी, एक बात और, उपाधियों में कौन कौन सी, एजुकेशन, एजुकेशन एंड आर्मी, इन दोनों को छोड़कर उपाधियों का अंत है। हम एजुकेशन से संबंधित और आर्मी से संबंधित उपाधि लगा सकते हैं। वैसे पहले उपाधि लगा करती थी, जैसे हैं पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, मिर्जा राजा उदय सिंह, यानी उदय सिंह की उपाधि लगी हुई थी मिर्जा राजा की। वो उपाधियों का अंत कर दिया गया, कोई किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लगा सकता। एजुकेशन और आर्मी से संबंधित, जैसे किसी ने पीएचडी कर रखी है तो वो लगा सकता है, वो अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है। उसी प्रकार से तो एजुकेशन एवं आर्मी में हमें जो भी उपाधि है वो हम लगा सकते हैं, अन्यथा किसी प्रकार की कोई उपाधि हम नहीं तो किसी को दे सकते, और नहीं हम अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि लगा सकते हैं। मतलब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत। बात समझ में आई। देखो हमने समानता का अधिकार पढ़ा आज। क्या पढ़ा, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने एक ट्रिक ली थी, वी बेलो अस्पृश्यता की उपाधि। ये ट्रिक अगर याद कर ली तो समझ लेना कि हमारे समानता का अधिकार जो है वो याद हो गई। वी बेलो अस्पृश्यता की उपाधि। अब देखो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है ना। 14 में विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव का अंत, किसी जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में लोक नियोजन, क्या 16 में लोक नियोजन यानी नौकरियों में सभी को समानता। 17 स्पष्टता, अस्पष्टता का अंत, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, हम किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कल और मिलते हैं नेक्स्ट अधिकार के साथ। मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं रोजाना, बहुत अच्छी तरीके से आपको नई नई अधिकारों के बारे में बताता रहूँगा। कल नई ट्रिक के साथ, नई मौलिक अधिकार के साथ मिलते हैं। थैंक यू।